जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि इंडिया में हीरे कहाँ पाए जाते हैं। भारत के सबसे वजनीले हीरे की बात करें तो नाम आता है ग्रेट मुगल का। गोलकुंडा की खान में 1650 में जब यह हीरा निकला तो इसका वजन 787 कैरेट था, यानी कोहिनूर से करीब 6 गुना भारी। तो यह भी जाता है कि कोहिनूर भी ग्रेट मुगल का ही एक अंश है। इसकी तुलना ईरानी क्राउन में जड़े बेशकीमती दरिया ए नूर हीरे से भी की जाती है। 1665 में फ्रांस के जवाहरातों के व्यापारी ने इसे अपने समय का सबसे बड़ा रोजकट हीरा बताया था। निदर शाह के खजाने के शान यह हीरा आज समय की खराद पर घिसकर 280 कैरेट का हो चुका है। यह हीरा आज कहाँ है किसी को पता नहीं। लंबे समय गुमनाम भारतीय हीरों की सूची में आगरा डायमंड और अहमदाबाद डायमंड भी शामिल हैं। अहमदाबाद डायमंड को बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को हराकर हासिल किया था। तब 71 कैरेट की इस हीरे को दुनिया के 14 बेशकीमती हीरों में शुमार किया जाता है। हल्की गुलाबी रंग की आभा वाले 32.2 कैरेट के आगरा डायमंड को हीरो की ग्रेडिंग करने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने VS2 ग्रेड दिया है। इस दुर्लभ हीरे को आखिरी बार 1990 में लंदन के क्रिसले ऑक्शन हाउस की नीलामी में देखा गया था। तब हांगकांग की शिबा कॉरपोरेशन ने इस फोन से लगाई गई बोली में करीब 34 करोड़ रुपए 6.9 मिलियन डॉलर में खरीदा था। तभी से यह बेशकीमती हीरा लापता है। इसी तरह नाशपाती के आकार वाले 78.8 कैरेट के अवध की बेगम हरजत महल की अहमदाबाद डायमंड को 1995 में क्रिसले में 4.3 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 20 करोड़ 75 लाख में नीलाम किया गया था। आज यह हीरा भी विदेश में है। रीजेंट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1702 के आसपास यह हीरा गोलकुंडा की खान से निकला। तब इसका वजन 410 कैरेट था। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर विलियम पिट के हाथों से होता हुआ द रीजेंट फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन के पास पहुंचा। नेपोलियन को यह हीरा इतना पसंद आया कि उसने इसे अपनी तलवार की मुठ में जड़वा दिया। जब 140 कैरेट का हो चुका था, यह हीरा पेरिस के
लेवोरे म्यूजियम में रखा गया। गुमनाम भारतीय हीरो की लिस्ट में अगला नाम आता है ब्रोलिटी ऑफ इंडिया का 90.8 कैरेट की ब्रेटिलिटी को कोहिनूर से भी पुराना बताया जाता है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस की महारानी ने इसे खरीदा। कई सालों तक गुमनाम रहने के बाद यह हीरा 1950 में सामने आया, जब न्यूयॉर्क में जूलर हेनरी विंस्टन ने इसे भारत की किसी राजा से खरीदा। आज यह हीरा यूरोप में कहीं है। एक और गुमनाम हीरे ऑरलोव की गुमनामी की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। लगभग 18वीं शताब्दी के इस 200 कैरेट के हीरे को सालों पहले मैसूर के मंदिर की एक मूर्ति की आंख से फ्रांस के व्यापारी ने चुराया था। बताया जाता है कि आज यह हीरा रूस के रोमनोव वंश के ऐतिहासिक ताज में जड़े 850 हीरे जवाहरातों में से एक है। इन हीरों के अलावा भी बहुत से हीरे हैं जिनको आज कोई आता पता नहीं है। कोहिनूर को ब्रिटिश क्राउन में जगह मिलने के कारण पूरी दुनिया में ख्याति मिली। इसे गाए बगाए उसे देश में वापस लाने की मांग भी उठती रही है, लेकिन कोहिनूर को छोड़कर बाकी भारतीय हीरो की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। कुछ गुमनाम भारतीय हीरे जैसे ग्रेट मुगल 280 कैरेट का, जैसे ऑरलोव 200 कैरेट का, द रीजेंट 140 कैरेट का। ऐसे दोस्तों और भी हीरे हैं कई जो भारतीय राज्यों में दर्ज हुए हैं। और दोस्तों अब के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अब के लिए बाय बाय। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल माई टॉपिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब के लिए बाय बाय।